हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नेबल एस्पेन। तो दोस्तों, आज मैं हिंदी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अलंकार से जुड़ी क्लास आपके लिए लेकर आई हूँ। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अलंकार से जुड़ा क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए मैं एक ट्रिक लाई हूँ। मैंने ये कुछ लाइन बनाई हैं आपको, ठीक है। तो ये कविता की तरह आपको याद करनी है। अगर आपने ये कविता याद कर ली ना, आपके जो 10 मेन अलंकार है ना, जिनसे जुड़े क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। आप देखते ही उनको टिक कर पाओगे एग्जाम में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, वीडियो को पूरे देखना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ये जादुई लाइन क्या कह रही है? अनु बार बार, यमक 2 बार, श्लेष एक शब्द 2 अर्थ, उपमा जैसे रूपक सीधे, मानव इंसान, अति ज्यादा विरोध उल्टा, संदेशक उत्प्रेक्षा मानो, अब एक एक करके आसान भाषा में समझो। तो ये हमारी क्या हो गई? एक कविता हो गई, ठीक है। तो इस कविता के माध्यम से ही हम सारे जो अलंकार है ना, उनको समझेंगे। तो पहली लाइन क्या कह रही है? अनु बार बार, यहाँ मतलब यहाँ पे अनुप्रास अलंकार की बात हो रही है। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? एक ही अक्षर बार बार रिपीट होता है, यानी बार बार आता है। तो इसकी ट्रिक क्या कह रही है? अनु बराबर बार बार। तो इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। चंचल चितवन चुरा रही। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि चा वर्ण की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब वो बार बार आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। चंदू के चाचा ने, है ना, वो वाला भी आता है आपका। तो उसमें भी चाचा वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब यहाँ पे चा वर्ण से नहीं, अगर कोई भी वर्ण आपका या अक्षर बार बार जिस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाए, वहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार लगा देना। दूसरा हमारा है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार में क्या होता है दोस्तों? एक ही शब्द 2 बार आता है, पर उसका अर्थ यानी मीनिंग हर बार अलग होता है। ट्रिक, यमक बराबर डबल शब्द। यहाँ पे आप यमक 2 बार, यहाँ पे भी लिखा हुआ है इस कविता में। तो यहाँ पे क्या है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। कनक कनकते सौगुनी, बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है इसका, बहुत ही फेमस उदाहरण है ये। कनक कनकते सौगुनी मादकता का, इसमें जो कनक कनक है, दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, ठीक है। सोना है एक का धतूरा, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। अगला है हमारा श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार में क्या होता है? एक ही शब्द होता है, लेकिन उसके 2 अलग अलग मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। यहाँ पे श्लेष का मतलब होता है चिपका, चिपका हुआ। तो एक ही शब्द होता है ना, वो अलग अलग होता है, लेकिन उसके 2 अर्थ अलग 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 होते हैं, यानी एक ही शब्द 2 मतलब। जैसे पानी गए ना उबरे, ठीक है। तो यहाँ पे पानी का अलग अलग मीनिंग दिया हुआ है। अब है उपमा अलंकार, है ना। उपमा अलंकार में क्या होता है दोस्तों? 2 अलग अलग चीज़ों की तुलना की जाती है, और इसमें कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल होते हैं? जैसे, सा, सी, समान, इस तरीके से ये वर्ड दिए हो ना, जिसमें समझ लो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तुलना खुल के की जाती है। जैसे वह शेर जैसा बहादुर है, यानी कोई मानव है, उसको शेर जैसा बता दिया, ठीक है। तो तुलना कर दी मानव की उस शेर से, ठीक है। तो यहाँ उपमा अलंकार। अगला है रूपक अलंकार। इसमें भी तुलना की जाती है, लेकिन जैसे, सा, सी वर्ण इनकी मतलब इस्तेमाल नहीं होता, डायरेक्ट वो मतलब कर दी जाती है तुलना। जैसे वह शेर है, यानी शेर बता दिया वो डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया? रूपक अलंकार हो गया। इसका इसका उपमा अलंकार का एक और बहुत ही फेमस उदाहरण देखने को मिलता है। चांद सा मुखड़ा चेहरा, है ना। चांद की मुखड़ा है ना, चेहरे की तुलना किससे कर दी? चांद से कर दी। तो वहाँ पे ये उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप, मानवीकरण अलंकार। यहाँ पे क्या होता है? किसी निर्जीव वस्तु को सजीव बता दिया जाता है ना। ट्रिक क्या है? मानव बना दो। जैसा मानव जो काम करता है ना, वो निर्जीव वस्तुएं भी करेगी। जैसे चांद मुस्कुरा रहा है, अब बताओ चांद कोई इंसान है क्या? लेकिन वो मुस्कुरा रहा है ना। तो ट्रिक है, मानवीकरण कर दिया, यानी वो मुस्कुरा रहा है, यानी मानव की तरह। फिर नेक्स्ट है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें क्या होता है? कोई भी बात को बड़ा चढ़ा कर कह देना, है ना। अति कर दी जाती है, यानी ट्रिक क्या है? अति बड़ा बहुत ज़्यादा है। तो यानी उदाहरण के लिए, आँखों से नदी बहा दी। अब बताओ, आँखों से नदी भी बही जा सकती है? कितनी बड़ा चढ़ाकर बात को बोला है, अति कर दी है यहाँ पे। तो अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। नेक्स्ट है हमारा विरोधाभास अलंकार। यहाँ पे क्या होता है? 2 बात होती हैं, वो एक दूसरे का विरोध करती हैं, यानी उल्टी बात होती है। उदाहरण के लिए, मीठा दर्द, दर्द भी है और मीठा भी है। तो यानी एक दूसरे का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। अगला है नेक्स्ट संदेह अलंकार। जैसा कि इसका नाम है,
यानी जब भी जहाँ शक संदेह की बात हो तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। इसकी ट्रिक बराबर क्या होगी, वही होगी संदेह शक। उदाहरण के लिए, यह सपना है या सच्चाई, यानी संदेह कर रहे हैं कि सपना है या सच्चाई, पता नहीं चल रहा है। अगला है नेक्स्ट उत्प्रेक्षा अलंकार, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता है। इसमें जो वर्ड है ना, मानो, जैसे कि, इन वर्ड की मतलब पुनरावृत्ति होती है। मतलब ये देख के आपको पहचान हो जाए कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पे कल्पना की बात होती है कि मानो ऐसा हो, ऐसा हो। उदाहरण के लिए, वह मानो चांद हो, है ना, चांद हो, ऐसे बात कर रहा है, वह मानो, मतलब कल्पना की बात हो जाती है यहाँ तो, यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो आपकी ट्रिक यहाँ पे मैंने सब में बताई है, वो आपकी एक इस कविता में जुड़ी हुई है। इस एक कविता को आप याद कर लेना, आपके सारे 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी मैं क्लास इम्पोर्टेंट लाऊंगी। धन्यवाद।